राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप मणिपुर हिंसा को अच्छे से जान जाओगे और अपने उस देश के हिस्से की स्थिति को भी जान जाओगे जहां पर लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हो तो आज के बाद आप तौबा तौबा करोगे। बड़ी सी स्पष्ट सी बात है। मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्य को लंबे समय से हम लोगों ने इग्नोर किया है और उसका फायदा उठाया किसने? विदेशी शक्तियों ने और उन मिशनरियों ने जो वहां पर रह रही थी। एक समय पर वहां पर मैतैयों का साम्राज्य था, लेकिन फिर उन्होंने एक समय पर उन्होंने जो कुक्की थे जो बाहर से आए थे उनको वहां पर आके जगह दी और जिन जिनका आज समय समय पर धर्म परिवर्तन किया गया। अभी ज्यादातर कुक्की जो है वो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। मणिपुर पर कोई भी नेता स्पष्ट तौर पर बात नहीं कर रहा है क्योंकि सारे नेता को डरते हैं, सबको चाहिए वोट। लेकिन नेता तो छोड़ो, जो आम लोग हैं, इसमें जो आम लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं वो भी सीधी सीधी बात नहीं बन रहे। बड़ी स्पष्ट सी बात है, जो कुकी समुदाय है वो मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और वहां पर मैताई समुदाय जो एक समय पर अपना कहते हैं वहां पर उनका वर्चस्व था, लेकिन कम हो गया समय के साथ साथ इतना कम हो गया कि उनको अब आरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। समझ रहे हो आप? मतलब जो जिसका घर है वो वहां पर उसको अब रहने के लिए जगह के लिए आवश्यकता पड़ गई, उसके लिए उसको लड़ना पड़ा। बस इसी बात से चिढ़कर कुकी समुदाय के लोगों ने वहां पर जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू किया और वहां पर इनकी झड़प हो गई क्योंकि भैया यहां पर एक तरह से ये जो फाइट है इसका जो रिलीजियस एंगल है वो क्लियर हो चुका था दुनिया को। और इसके कारण जितने जो लेफ्टिस्ट और लिबरल मीडिया के लोग हैं और जितने भी लिबरल जो खुद को बताते हैं उन लोगों ने कुक्की का समर्थन करना शुरू किया, उनके सपोर्ट में वीडियो बनानी शुरू करी। और जितने भी यहाँ पर ये यूट्यूबर, ये ध्रुव राउटे जैसे इस तरह के, इन लोगों ने पूरी तरह से कुक्की का एज एन जिसे कहते हैं हीरो के रूप में दिखाया, लेकिन कहानी एकदम टोटल अपोजिट है जो हमें अभी क्लियर हो गई। विदेश से मिशनरियों को फंडिंग करने के लिए ये लोग, और जिस तरह से पूरे देश में मिशनरी ये कन्वर्ट करती हैं लोगों को, बिल्कुल यहाँ पर ये जितने भी आप कॉन्वेंट स्कूल में जाते हो आपको पता नहीं है आपके बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, क्या किसके साथ क्या हो रहा है। कितनी एक छोटे से छोटे गांव में बैप्टिज्म की घटना आ जाती है, यानी वो जबरदस्ती किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है। ये हमारे देश में अब हो रहा है। ये 21st सेंचुरी में अब 2023 में अंग्रेजों के इतने साल जाने के बाद अब हो रहा है। उत्तराखंड जहां पर मैं रहता हूं, यहां पर एक अल्मोड़ा जगह है, वहां पर क्रिश्चियनों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं। हिंदुओं को बहुत बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं संभल के रहने की आवश्यकता है क्योंकि उनको खतरा केवल एक जगह से नहीं है, 10 अलग अलग शक्तियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे ना कैसे हिंदू समुदाय को दबाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सरकार इस पर खुला एक्शन क्यों नहीं ले रही है। किससे डर रहे हो आप? अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि आपको अमेरिका से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति पर अभी हम खड़े हैं। ताबड़तोड़ एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर वहां पर आपको जिसे कहते हैं बाकी देश की जगह से हिंदुओं को भेजकर वहां पर बसाना पड़े, पूरी तरह से आबादी को, डेमोग्राफिक्स को वापस पूरा हिंदू बनाना पड़े, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो आपको करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा मणिपुर का मुद्दा क्या है। दूसरी बात, और अगर फिर भी अगर आपको जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं यार भाई यहाँ पर तो केवल हम भाईचारे से रहेंगे, हम हिंदू हैं तो हम शांत रहेंगे, नहीं तो अगर हम लिबरल हैं तो हम हिंदुओं को शांत कर देंगे, तो दूसरे वाले उसका फायदा उठाएंगे। वास्तविक तौर पर कुछ नहीं होता है। जो लेफ्टिस्ट लोग हैं इन लोगों को भी फंडिंग मिलती है मिशनरीज से और ये सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से और अरब के ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे ये हिंदुओं को यहाँ पर शांत करते हैं। उनको कहते हैं कि तुम पीस के रास्ते पर चलो, तुम महात्मा गांधी का डंडा पकड़ लो, और दूसरा वाला दूसरा डंडे का इस्तेमाल करके, बंदूक का इस्तेमाल करके आपके घर में घुस जाता है। वहां पर बहुत सी घटनाएं हुई, लोग उसको अलग अलग चित्र से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये आप भूल गए कि पिछले 1500 सालों में कितनी वहां पर मैताई समुदाय के अगेंस्ट, जो जो हिंदू समुदाय है उसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा घटना की गई दूसरी तरफ से मिशनरियों के द्वारा। उसके वो चीज बाहर लाई नहीं गई क्योंकि वो उतना कहते हैं यहाँ मीडिया में आता ही नहीं था। अभी एक दो घटना को इतना बड़ा दिखाकर बिल्कुल ऐसा दिखाया गया कि भैया ये देखो ये गलती यहाँ पर मैतेई लोगों की है ये, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। पूरा वहां पर जो मणिपुर है वो पूरा, उसमें अधिकार 100% अधिकार मैतेई लोगों का है। उनके साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। बड़ी स्पष्ट सी बात है। और अगर प्रशासन को भी इनके साथ उतरना चाहिए, सारे नेताओं को खुलकर उतरना चाहिए इनके साथ। सारे तो नहीं उतरेंगे। घुमा फिरा कर आप देखो कांग्रेस की राजनीति कहां पर आ गई। वो वापस अपनी ही उसी राजनीति पर आ जाते हैं। आप जरा कांग्रेस की सच्चाई को जानो। कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जो घुमा फिरा कर अपने ही उस एजेंडे पर आ जाती है, हिंदू विरोधी, प्रो इस्लामिक, प्रो क्रिश्चियन। चाहे फिर वो भले ही कितना दिखा दे कि उनका नेता राहुल गांधी ऐसे जनेऊ निकाल के दिखाता है या मंदिर जाता है या वो लोग मंदिरों के दर्शन करते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर उनकी जो राजनीति है वो एंटी हिंदू स्टैंड, प्रो लिबरल और प्रो इस्लामिक ही आती है घुमा फिरा कर। हमारे देश की ये स्थिति है।
हम सबको लगता है कि बीजेपी हमारी कहते हैं सपोर्ट करेगी, लेकिन खुल के नहीं कर रही है। खुल के आपको करने की आवश्यकता है, पूरी तरह से ताबड़तोड़, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुली तरह से सपोर्ट कहा था, उसी तरह से हर एक एजेंडे पर हर एक नेता को खुल के बिल्कुल ताबड़तोड़ फायरिंग करनी है, यही चलेगा भाई। आप जब ताबड़तोड़ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सबका, लेकिन नहीं उसके बाद अगर आप चुप रहेंगे तो भैया उसके बाद तो दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। दूसरा तो फायदा उठाएगा जो, और जितने भी ये वामपंथी मीडिया है, चाहे फिर वो रवीश कुमार हो, चाहे फिर यहाँ पर ध्रुव राठौर, जितने भी ये आम आदमी पार्टी के जितने भी हैं, ये सब घुमा फिरा कर माहौल ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि भैया वहां पर जो है कुकी लोग जो है वो वास्तविक तौर पर पता है ये कुकी मैताई भी नहीं रहा, ये क्रिश्चियन और मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू का रह चुका है वहां पर, और कुछ भी नहीं है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन लोगों ने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, उसी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश ये बिल्कुल बाकी अभी देश में लगे चुप चुप के करते हैं। इनका दिमाग, इनकी बुद्धि आप समझ लीजिए, ये मिशनरी वालियों की बुद्धि भले ही अलग होती है, ये मीडिया का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल आपके जो धर्म ग्रंथ है उन पर अपनी चीज ठोसने की पूरी कोशिश करते हैं, ए टू जेड, और बुरी चालाकी से कोशिश करते हैं कि आपको लगेगा कि अब यहां पर भी जैसे बहुत से लोग जाते हैं ये चर्च में, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सोच के आप लोग वहां पर, चलो हम भी कभी कभी घूमने के लिए चल देते हैं, लेकिन क्या सोच के आप लोग वहां अंदर बैठ के प्रेयर में उनके साथ गिटार बजा के आप लोग उनका गाना गा के क्या करते हैं? हम लोग पिछली बार एक गए थे, आपने एक वीडियो में देखा होगा, हमारा एजेंडा बड़ा ही क्लियर था वहां पर स्पष्ट था कि वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग गए हैं उनको बताना कि भाई बगल में ही मंदिर है, बगल में तुम मंदिर जाओ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को मैं नीचे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो को देखना। लेकिन नहीं, वहां पर बगल में मंदिर में कोई नहीं जाएगा, लेकिन वहां ऊपर वो बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है हवाई घोड़े की, वो सब आप में लगे हुए हैं। हम किसी का यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन बात सीधी सी स्पष्ट सी बात है, भारत सनातन का ही देश है और इसका ही वर्चस्व रहेगा, इसका ही इतना वर्चस्व रहेगा कि इसके ऊपर क्या इर्द गिर्द भी कोई शक्ति नहीं होंगी, अब कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। ये स्पष्ट सी बात है, ये समझने की आवश्यकता है। और जो समझते हैं हम उनको समझते हैं, वो हमको समझते हैं, और हम साथ में मिलकर अकेले ही इस देश की इस बुरी शक्तियों का संहार कर देंगे। धन्यवाद। राम राम।